Good morning, student. In the previous video, we read stanza number 1 and stanza number 2 of the poem. Now we will go with the stanza number 3. Actually, in the third stanza, which animal she is talking about? She is talking about leopard. Means according to the poet, how we will able to recognize leopard. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots in peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do not good to roar with pain. He will only leap and leap again. Let's know the difficult words. Strolling होता है walk in leisurely way. Peppered होता है dots बने होना, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्किन इस एनिमल के स्किन पे. हाइड यहाँ पे एनिमल के स्किन के लिए यूज किया गया है. लेफ्ट होता है जंप करना, कूदना, छलांग लगाना. और लेफ्ट जो है वो लेफ्ट का बेस फॉर्म है. मीन्स कि एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. जो पोइट्स होते थे जब वो पोइट्री को लिखते थे तो उन्हें एक पोएटिक लाइसेंस मिला होता था, जिसमें कि वो किसी भी वर्ड के स्पेलिंग को क्या कर सकते थे, किसी भी वर्ड को डिलीट कर सकते थे. जैसे कि जो लेफ्ट यहाँ पे पोएट ने यूज़ किया है, इसका ओरिजिनल जो स्पेलिंग होता है वो LEAPT होता है, लेकिन पोएट ने ए को डिलीट कर दिया है. सो इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, पोएट बता रही है कि अगर जंगल में आगे चलते हुए मूव करते हुए आपको कोई ऐसा जानवर दिखता है, कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल दिखता है, हुज हाइड विद स्पॉट इन पेपर, जिसका कि स्किन क्या है, उसका स्किन जो है वो स्पॉट से डॉट से ढके हुए हैं. एज सोन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो क्या करता है एनिमल, आपके ऊपर जंप करता है, आपकी तरफ छलांग लगाता है. सो यू विल नो इट इज द लिपर्ड. तो आप समझ लेना, आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये कौन सा बीस्ट है, ये लिपर्ड है. एंड इट विल डू नॉट गो टू रोर विथ पेन. अगर जब वो बीस्ट जो है वो आपकी तरफ छलांग लगाता है तो आप डर के मारे, अगर आप मीन्स दर्द से कराहते हो, चिल्लाते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है. ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वो दोबारा से बार बार वो क्या करेगा, आपकी तरफ छलांग लगाएगा, आपकी तरफ अटैक करेगा. मीन्स थ्रू आउट द स्टेंजा पोइट्स ये कह रही हैं कि अगर आप कभी लेजरली एक जंगल में वॉक कर रहे हो और आपको कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल दिखता है जिसकी स्किन क्या है, स्पॉट से ढकी हुई है, और वो आपकी तरफ जंप करता है, आपकी तरफ छलांग लगाता है, तो आप समझ लेना, आइडेंटिफाई कर लेना कि ये एक लिपर्ड है. और जब वो आपकी तरफ छलांग लगाएगा तो आप डर से या डर के मारे चिल्लाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार क्या करेगा, आपके ऊपर छलांग लगाएगा, आपके ऊपर अटैक करेगा. Let's see the fourth stanza. Actually, in the fourth stanza, the poet introduces the beast. Actually, it's very known to us, that is bear. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. यहाँ पे यार्ड जो है, आपको पता होगा बैक यार्ड को यूज करते हैं, जो हमारे घर का जो गार्डन होता है. और यहाँ पे केयर्स जो है या जो करेस है वो क्या है, एक लविंग टच के लिए यूज किया गया है. तो यहाँ पे पोएट जो है वो एक अलग तरीके के, एक बहुत ही डिफरेंट फीचर्स वाले एनिमल को इंट्रोड्यूस कर रही हैं. वो बताती हैं कि अगर कभी आपके बैकयार्ड में, कभी आपके आंगन में, कभी आपके गार्डन में कोई ऐसा जानवर जो है आपको दिखता है, when you are walking round your yard, अगर आप अपने गार्डन में घूम रहे हो, and you meet a creature there, और वहाँ पे एक आप ऐसे जानवर से मिलते हो, कैट से क्योर्ड के क्रिएचर से मिलते हो, who hugs you very very hard, जो आपको बहुत ही टाइटली क्या कर लेता है, हग कर लेता है, आके आपको झप्पी दे देता है. So be sure it is a bear. तो आप समझ लेना, आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये कौन सा एनिमल है, ये एक बेयर है. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और पोएट बता रही हैं कि अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज. तो वो क्या करेगा, बार बार आपको बहुत ही प्यार से, एक लविंग टच, बहुत ही प्यार से वो आपको टच करेगा. देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इज द बेयर, कि वो एक भालू है, एक
बहुत ही लविंग जो एनिमल है। एक्चुअली इट डज नॉट मीन कि आप बेयर को देख के, मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोइट वो अपने फीचर्स बता रही है उस एनिमल के, बेयर के, भालू के, कि ऐसे आपको वो प्यार करेगा, वो हक कर लेगा, तो आप समझ लेना कि वो एक भालू है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो हार्मलेस होता है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सिर्फ पोइट की एक व्यू है कि कैसे आप जो है बेयर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट डेंजर। दो टू distinct beasts of prey, a novice might non-plus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. इस स्टेंजा में पोइट ने दो एनिमल्स को इंट्रोड्यूस किया है। एक तो है हाइना और दूसरा है क्रोकोडाइल। अभी पोइट हमें ये बता रही है कि अगर कोई आदमी, अगर हम ही हैं, कोई इंसान है जो किसी काम में बिल्कुल नया है, उसे मीन्स बहुत सारे, वो बिगिनर्स है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस है, उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं उस काम को लेके, किसी भी काम को लेके कि इसे कैसे करना है। तो पोइट अभी हमें यही बता रही हैं। नॉविस होता है जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जो किसी जॉब में नए होते हैं। नॉन प्लस होता है टू बी पजल्ड, पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना, डिलेमा में होना। एंड बीस्ट ऑफ प्रे होता है, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स कोई ऐसा जानवर जो कि दूसरे एनिमल्स को हंट करके अपना फूड बनाता है, दूसरे एनिमल को मार के वो खाता है। जैसे कि जो टाइगर्स होते हैं वो डेयर को बिस्ट करते हैं, उनका फर्स्ट बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है, डियर होता है। तो वैसे ही वो बता रही है कि ऐसे जानवर जो कि दूसरों को हंट करके खाते हैं। तो यहाँ पे पोइट ने क्या किया है, दोनों एनिमल क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है कि कैसे उन्हें पहचान सकते हैं जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें इन एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। ड्यू टू डिस्टिंक्ट बेस्ड ऑफ प्रे। अभी पोइट ये बता रही है नोविस माइट नॉन प्लस, बता रही है कि कोई ऐसा आदमी है जो कि बिगिनर है, जो कि जिसे कि बहुत ज्यादा एनिमल के बारे में नहीं पता है, तो वो जब क्रोकोडाइल और हाइना को देखेंगे तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कौन सा एनिमल है, क्योंकि वो अभी पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें नहीं पता है। द क्रोकोडाइल, अभी वो वे बता रही है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में आप क्या डिफ्रेंशिएट करोगे। हाइना कम्स विद मैरी स्माइल, जो हाइना जो है वो हमेशा स्माइल के साथ आते हैं, वो हमेशा जो है स्माइल करते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वही मीन्स एनिमल को आप देखते हो जो कि रो रहा है, वो हमेशा रोता हुआ आ रहा है, तो आप समझ लेना कि वो कौन सा एनिमल है, वो क्रोकोडाइल है। मीन्स थ्रू आउट द स्ट्रेंजर द पोएट सेज कि अगर हाइना और क्रोकोडाइल आपको दिखते हैं, तो अगर हाइना होगा तो वो स्माइल करता हुआ आएगा, लेकिन अगर वो क्रोकोडाइल है तो वो रोता हुआ आएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइनास एंड क्रोकोडाइल। लेट्स मूव ऑन द लास्ट स्ट्रेंजर। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अभी पोइट हमें कैमेलियन के बारे में बता रही है, जिसको हम हिंदी में गिरगिट बोलते हैं। तो वो बता रही है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, वो छोटा एक जानवर होता है, एंड ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं, उसके विंग्स भी नहीं होते हैं। और इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, पोइट बता रही है कि अगर ट्री पे, किसी भी पेड़ की डाली पे आपको कुछ भी नहीं दिखता है, देन इट इज द कैमेलियन यू सी, तो आप समझ लेना कि वहां पे कौन है, वहां पे कैमेलियन है, गिरगिट है। एक्चुअली गिरगिट की एक फीचर होती है कि वो जिस भी चीज पे बैठे हो वो अपने स्किन को उसी कलर का चेंज कर लेता है। जैसे कि अगर वो डाल पे बैठा है तो ब्राउन कलर का डाल है तो उसका स्किन भी जो है वो ब्राउन कलर का दिखेगा, और अगर वो हरी भरी पेड़ पे बैठा हुआ है, मीन्स पत्तियों पे बैठा हुआ है, तो उसका स्किन जो है वो ग्रीन कलर का दिखता है। उसका एक ये नेचुरल फीचर होता है। तो पोइट हमें इसका मतलब यही बता रही है कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे आपको कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो पेड़ के अकॉर्डिंग अपने स्किन को चेंज कर दिया है, सो आप समझ लेना कि ये कौन सा एनिमल है, आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये एक कैमेलियन है, एक गिरगिट है।
मीन्स थ्रू आउट द स्ट्रेंजर द पोएट सेज कि अगर कोई ऐसा छोटा जानवर आपको दिखता है जिसके कान नहीं है, जिसके विंग्स नहीं है और वो पेड़ पे बैठा हुआ है लेकिन वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो आप समझ लेना कि ये एक कैमेलियन है, गिरगिट है. दैट इज ऑल अबाउट दिस पोएम. Actually, throughout the poem, the poet introduces 7 different animals with their different features. So, how the readers will be able to identify the creatures. That's all.